आज हमने डिस्कस करना है टेस्ट नंबर 3 विच कंसिस्ट्स ऑफ टॉपिक्स रिएक्शन काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 1, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। पीएच हमारे पास जो ह्यूमन ब्लड की होती है वो रेंज करती है 7.35 से 7.45 तक, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन HCl इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2S इट्स आयोनाइजेशन डिक्रीजेस, क्योंकि हमारे पास जो सल्फाइड आइंस की कंसंट्रेशन होती है वो सप्रेस हो जाती है HCl की एडिशन से। और ऐसा क्यों होता है? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। जो पहले से H पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट होते हैं वो सप्रेस कर देते हैं H2S की डेसोसिएशन को, और वो किस तरह सप्रेस करते हैं? रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा के। तो लेस नंबर ऑफ सल्फाइड आइंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी आयोनाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, the pH of 10 raised to power -3 moles per dm cube of an aqueous solution of HCl is। इसको सॉल्व इस तरह करना है कि हमारे पास जो है वो pH किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आइंस के। तो जब हम लिखेंगे माइनस लॉग 10 रेज टू पावर -3, तो हमारे पास 3 पहले आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 log 10, और log 10 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि 3 हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज इफ। हमारे पास जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वाटर की डेसोसिएशन इंक्रीज होती है, ठीक है। जब वाटर की डेसोसिएशन इंक्रीज होगी इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस भी इंक्रीज हो रही है। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस इंक्रीज होगी तो KW मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास साइड टेबल बना हुआ है पीएच ऑफ वाटर के अंदर, जिसमें हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे 0.1 इंटू 10 रेस्ट पर -14 होती है, या 1.1 इंटू 10 रेस्ट पर -14 होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर वो 7.5 इंटू 10 रेस्ट पर -14 हो जाती है। तो हमारे पास जो इसकी आयोनिक प्रोडक्ट है वो 75 टाइम्स इंक्रीज करती है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 75 टाइम्स, ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन Kc वैल्यू इज स्मॉल द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। जब हमारे पास Kc की वैल्यू स्मॉल है इसका मतलब है रिएक्शन एप्रिशिएबली प्रोसीड नहीं कर रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन है। अगर तो हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो लार्ज होती है तो वो हमारे पास एप्रिशिएबली प्रोसीड कर रहा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और वैसे भी हमारे पास Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट होता है। इसका मतलब है हमारे पास अगर Kc स्मॉल है तो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कम हो रही है, और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कम होने का मतलब है कि रिएक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, मतलब टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, अ बेसिक बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। तो बेसिक बफर जब भी बनाते हैं तो हम वीक बेस लेते हैं एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, और जब हम एसिडिक बफर बनाते हैं तो हम वीक एसिड लेते हैं और उसका सॉल्ट लेते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म पीएच वाज इंट्रोड्यूस बाय। पीएच सोरेंसन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये टेक्स्ट की लाइन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, pH of buffer can be calculated by using Henderson's equation। डेफिनेटली pH इज इक्वल टू pK प्लस log salt by acid होता है, तो हमारे पास ये Henderson's equation है। क्वेश्चन नंबर 10, इन synthesis of ammonia by Haber's process the optimum conditions for pressure is। हमारे पास जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं अमोनिया सिंथेसिस में वो 200-300 तक प्रेशर होता है और 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। अब हम प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें यील्ड ज़्यादा चाहिए होती है, और टेम्परेचर ज़्यादा रखने का वजह ये है कि उससे रेट ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कॉमन आयन इफेक्ट फाइंड्स एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हमारे पास जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो इफेक्टिव क्यों है क्वालिटेटिव एनालिसिस में? इसकी वजह ये है कि ये एनालाइज करता है और ये डिसाइड करता है कि किस रीजेंट ने किसको प्रेसिपिटेट करना है, किस कैटाइन को प्रेसिपिटेट करना है, तो इसीलिए क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, डेसोसिएशन ऑफ H2S इन वाटर कैन बी सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ HCl। ये मैं बता चुकी हूँ HCl क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास सल्फाइड आइंस की जो कंसंट्रेशन है वो सप्रेस हो जाती है HCl की एडिशन से, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है। पहले से जो H पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट होते हैं वो सप्रेस कर देते हैं H2S की डेसोसिएशन को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम आर। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो हमारे पास कांस्टेंट होती हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि इक्विलिब्रियम आ गया तो कंसंट्रेशंस जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ रेट्स इक्वल होते हैं। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन प्रेडिक्ट बोथ द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। डायरेक्शन हमें किस तरह बताता है, केसी की वैल्यू से कि वो अप्रिशिएबली फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से हमें केसी की वैल्यू पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉर एसिडिक सोल्यूशन पीएच विल बी। हमारे पास एसिडिक सोल्यूशंस के लिए जो पीएच होती है वो हमारे पास लेस देन 7 होती है, जबकि 7 पे हमारे पास न्यूट्रल हो जाती है। ग्रेटर देन 7 होगा तो वो बेसिक हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज 9, द सोल्यूशन इज। अब एक रिलेशन याद रखना है कि हमारे पास जो पीएच होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास पीएच जितनी ज़्यादा होगी सोल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो पीएच सिर्फ 9 है, ठीक है। 9 से ज़्यादा होती तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होती, लेकिन 9 है तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन हमारे पास जो है वीक बेस है। क्वेश्चन नंबर 17, लॉ ऑफ मास एक्शन ड्राइव्ड बाय गुलबर्ग एंड वेग इन 1864। ये टेक्स्ट की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 18, हायर वैल्यू ऑफ के मीन्स दैट एसिड इज। अब के हमारे पास एसिडिक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक बिहेवियर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, और इन्वर्सली ही प्रोपोर्शनल होता है पी के ए के। तो जितनी ज़्यादा के की वैल्यू होगी एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, पीएच ऑफ रेन वाटर इज 6.2। इसकी पीएच होती है हमारे पास, ठीक है। ये टेबल बना हुआ है पीएच एंड पीओएच का, वहाँ से याद करना है। रेन वाटर की 6.2 होती है पीएच और पीओएच इसकी 7.8 होती है। क्वेश्चन नंबर 20, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज। गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच है वो हमारे पास 2 होती है, क्योंकि ये हमारे पास एसिडिक होता है, और ये भी पीएच एंड पीओएच के टेबल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है।